हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं एसटीजी चैनल। आज हम बनाएंगे ई श्रम कार्ड, बहुत आसान, बहुत तरीके से। तो चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हमारा ये देखो कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है ई श्रम कार्ड। तो चलिए हम ई श्रम कार्ड टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद फर्स्ट ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इस पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो अपन देख लेते हैं कि इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा है। यहाँ पे आपसे मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर, जो आपका लिंक हो आपके आधार कार्ड से। वही वाला नंबर देना जो आपका लिंक हो आधार कार्ड से, अदरवाइज ये लेगा नहीं। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर, वो फ़ोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है। लिंक होने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं, जो भी यहाँ पे हम इन्फो मांग रहा है। यहाँ हम नो रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ से अगर जुड़े नहीं है तो। और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करने के बाद कुछ ही क्षण में आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो आपके रजिस्टर्ड होगा फ़ोन नंबर आधार कार्ड से। तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम तो यहाँ पे हम दो से 3 सेकंड में आपका आ जाएगा। तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे ग्रीन लाइट जल जाएगी। तो ग्रीन लाइट पे सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछ रहा है आधार नंबर। आधार नंबर जो भी हो, आप कैसे कर ना सकते तो हम ओटीपी वाला ही यूज़ करेंगे। तो हम आधार नंबर अपना डाल देते हैं कि जिसके द्वारा जो भी मैसेज आएगा तो वो हम इसमें एंटर कर देंगे। तो चलिए हमने आधार नंबर पूरा डाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो कैप्चा दे रखा है इन्होंने। तो हम कैप्चा भी डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है आई एग्री। तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ हरे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे जो लिंक है आधार फ़ोन नंबर आधार कार्ड से, फिर एक ओटीपी आएगा जो कुछ ही क्षण में आ जाएगा। 2 ओटीपी आते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वो वाला ओटीपी। तो यहाँ पे आ गया वैलिडेट। यहाँ के हरे बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपके आधार की सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। तो आई एग्री करते हुए हमें कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स में कर देना है। यहाँ पे हमसे हमारा फ़ोन नंबर आ जाएगा। फ़ोन नंबर के बाद हमसे यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मटेरियल स्टेटस। तो हम यहाँ जो भी है डाल देंगे। फादर नेम या हस्बैंड नेम, जैसे मैं फीमेल या मेल। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है जैसे फादर नेम या हस्बैंड नेम, वो डाल देंगे हम। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फादर नेम या हस्बैंड नेम। अगर आपके पापा हैं तो पापा डाल सकते हैं, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड। अगर आप वैसे मेल हैं तो फिर उसमें कुछ नहीं आएगा, फिर आपके फादर का नाम आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ से हमसे पूछ रहा है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी हम कौन से आते हैं, तो हम जैसे जनरल में आते हैं जनरल डाल देंगे। आप जैसे अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ नहीं। डेफिनेट इसमें एल्फाबेट में नो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नो रहने देना। अदरवाइज नॉमिनी डिटेल्स में हम डालेंगे नेम, कि हम जिसको जैसे हमारे बाद किसी को जो मिले तो वो सब कुछ हमारे बेटे या किसी को भी जो भी नॉमिनी हम बनाना चाहते हैं उसकी हम सारी डिटेल्स भर देंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर डाल के बाद रिलेशनशिप की क्या है, सन, बेटा, फादर, मदर, जो भी। उसके बाद हमसे पूछ रहा है हमारा रेजिडेंटल एड्रेस, जहाँ पे हम रहते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कौन से स्टेट में रहते हैं। तो जैसे मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे अभी आ नहीं रहा क्योंकि सर्वर में थोड़ा दिक्कत था। तो चलिए कोई नहीं, हम दोबारा से डाल देते हैं। दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो फिर आ जाएगा। उसके बाद हम दोबारा क्लिक करके दोबारा उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक सेकंड में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो खुल गया आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका पड़े। जैसे मेरा गाजियाबाद पड़ता है तो मैं एंटर करता हूँ। यहाँ आपसे पूछ रहा है स्टेट स्पेसिफिक आईडी, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं डालिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है करंट एड्रेस, कि आप रहते गाँव, अर्बन या रूरल। तो मैं अभी गाँव क्षेत्र में रहता हूँ तो रूरल। फिर उसके बाद हमारा पूछ रहा है हाउस नंबर जो भी आपका हाउस नंबर हो, लोकेलिटी हो, वो डाल दीजिए। स्टेट डाल दीजिए जो जिस स्टेट में आप रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। तो चलिए मैं स्टेट डाल देता हूँ पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील, आपकी जो भी तहसील लगती है, आपका विलेज कहाँ, आप कौन से गांव में या शहर में, जो भी आप अपने आधार के हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिए पिन कोड। पिन कोड करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप स्टेइंग करंट लोकेशन में ही हो ना, तो उसका भी एड्रेस डाल दीजिए। तो आप मतलब जैसे आप सेम ही घर में रह रहे हो तो सेम ही एड्रेस, अगर आप कहीं और करंट लोकेशन में तो वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। जैसे कि हम कहीं की जगह करते हैं कि हम जॉब कहीं और करते हैं तो वहीं रहते हैं, और क्या कहते हैं, और हमारा वैसे फाइनल घर अलग है।
तो उस हिसाब से इसमें पूछता है, अगर सेम घर है तो दोनों में डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे सारी मेंशन कर लेते हैं। हाउस नंबर हमसे मांग रहा है, हाउस नंबर डाल के लोकेलिटी वही सेम प्रोसेस से वही सारा कुछ मेंशन करना है। स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी तहसील, सेम प्रोसेस है, वही है जो ऊपर टाइप किया है वो ही नीचे ही डालना है अगर आपका सेम एड्रेस है तो। अदरवाइज जो आपका एज़ पर आधार, एज़ पर योर करंट लोकेशन, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपना पिन कोड। पिन कोड मेंशन करने के बाद हमसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कुछ ऐसे ही कुछ करके कंटिन्यू करके ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। अगर आपके पास डिग्री है तो एंटर करिए, अदरवाइज अनपढ़ है तो नो लिटरेचर कर दीजिए। और जब आप अनपढ़ है तो आपको सर्टिफिकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंथली में इनकम स्लैब अगर आप जितना कमाते हैं उतना अपना डाल दीजिए, अगर 10,000 से नीचे, जब लो या ऊपर जो भी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप ऑक्यूपेशन मतलब आप काम किस चीज़ का करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे एक क्लिक हेयर पे भी फाइल कर सकते हैं डाउनलोड। अदरवाइज़ यहाँ पे हम जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे कुछ भी डाल देता हूँ मैं, आप इसको कॉपी मत कीजिएगा, जो आप काम करते हो वही डालिएगा। तो मैं हाउस कीपिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कैटर, हाउस कीपर, डोमेस्टिक, तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, केयर टेकर को। केयर टेकर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे सेकंड पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है इस काम में। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा जो आप जिस तरह भी एक्सपीरियंस हो। तो उसके बाद हमसे सेकंड को ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, अगर पास आपने दूसरा भी काम किया तो नहीं, अदर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उससे पहले हाउ डू यू एक्वायर स्किल, मतलब कि आपने कैसे सीखी, ट्रेनिंग लिए, क्या लिए, आपने खुद से सीखा है या आप जॉब करते करते सीख गए, तो जो भी आपको है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि मैं खुद ही सीखा। उसके बाद आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा टू रिसीव फॉर्मेट टेक्निकल ट्रेनिंग। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद कुछ बैंक अकाउंट मांगेगा जिसमें आपका ई श्रम कार्ड का जो भी बेनिफिट्स, पैसा जो भी कुछ भी सरकार देती है वो इसमें आएगा। तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स में मेंशन कर देता हूँ, लाइक मेरा बैंक अकाउंट नंबर अभी टाइप कर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, अगर अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप फिल नहीं कर पाओगे अपना ये ई श्रम कार्ड और बना नहीं सकते। तो फिर और चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग STG चैनल। तो चलिए हमने कंफर्म भी डाल दिया है। अकाउंट नंबर हम मेंशन कर देते हैं अपना, जो भी हमारा अकाउंट नंबर है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे हम होल्डर नेम भी मेंशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह होल्डर नेम भी मेंशन, सारी मतलब सारी बैंक की डिटेल्स, आपके पास पासबुक होनी चाहिए तो उसमें सब कुछ होता है। और अपने एज पर जैसे भी पासबुक हैं, जैसे जो सा भी बैंक हो, आपके पास जीरो अकाउंट हो जीरो अकाउंट डाल दीजिए, अदरवाइज आपके पास सेविंग हो सेविंग अकाउंट डाल सकते हैं। जो सा भी आपका अकाउंट होता है वही डाल दीजिए। यहाँ पे हम बैंक का नाम डाल देते हैं। बैंक का नाम डालने के बाद हमसे पूछ रहा है ब्रांच नेम, तो हम यहाँ पे जो भी हमारी शाखा लगती है वहाँ का हम डाल देंगे ब्रांच नेम। ब्रांच नेम डालने से डाल देते हैं, जो भी आपका बैंक का ब्रांच नेम होगा वो पासबुक पे ऊपर ऊपर लिखा होता है। अगर नहीं समझ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा कहाँ लिखा है, कैसे करना। और हाँ, इस वीडियो को देखते देखते आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। आई विल फाइंड यू, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे ब्रांच नेम हम डाल देते हैं। ब्रांच नेम के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो साइड राइट हैंड साइड वाले पे लॉग आउट पे नहीं करना, नहीं तो सब कुछ बंद हो जाएगा आपका। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं, पहले मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ अगर हम यहाँ से FIC कोड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, सर्च करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ आपको पता है तो डाल। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, जिसमें आपका पूरी समरी आ जाएगी प्रयोग के लिए कि अगर आप ठीक है, आपको सब कुछ सही लगता है तो आप आई एग्री पे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। बहुत ही आसान है श्रम कार्ड बनाना। सबमिट करने के बाद तो आपका श्रम कार्ड कुछ इस तरह कार्ड की तरह आ जाएगा, जिसमें आधार कार्ड जैसे लाइक आधार कार्ड है जैसे आता है हमारा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद हम कर लेंगे अपने फ़ोन में सेव, या कैसे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग STG चैनल, और प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।